नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, आप ये जान लीजिए कि उसमें भले ही पुलिस ये बोले कि हमने गिरफ्तारी कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर दिया, हम चुस्त दुरुस्त थे, यहां पर कानून का राज स्थापित हो गया है और होता रहेगा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि यहां पर एक चीज बहुत बहुत साफ तौर पर समझ लेनी जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भयंकर मजा आ रहा है, जो आरोपी हैं उनके नाम जानकर। इकोसिस्टम्स की मैं बात कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आरोपियों के नाम जानकर उन्होंने चुप पकड़ ली, लेकिन इस जद्दोजहद के बीच में इंसाफ अभी बाकी। इकोसिस्टम से ऊपर उठ करके जो ज्यादा बड़ी चीज है वो है इंसाफ। वो अभी भी बाकी है, क्योंकि अगर आप परिवार से बात करेंगे तो परिवार बता रहा है कि इंसाफ अभी भी बाकी है। आइए, जो तमाम ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे और राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, उससे ऊपर उठ करके यह देखते हैं कि किस तरीके से लखीमपुर खीरी में इंसाफ अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 2 नाबालिग बहनों की हत्या हुई। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप, गला घोंटना और लटकाने की बात है। रेप और हत्या के 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। यह प्रकरण जब सामने आया उसके अगले दिन यह गिरफ्तारी हो गई। एक आरोपी छोटू की मृतक लड़कियों से पहचान थी, यह पुलिस का दावा है। छोटू ने ही लड़कियों को बाकी आरोपियों से मिलवाया। 3 आरोपी लड़के मोटरसाइकिल पर गांव आए थे, सब पुलिस का वर्जन है। तीनों आरोपी लड़कियों को बहलाकर खेत में ले गए, लड़कियों की इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। दोनों लड़कियां शादी करने की बात पर अड़ गईं। इसके बाद आरोपियों ने गला घोंटकर हत्या की। आरोपियों ने अपने 2 और दोस्तों को बुलाया। दोनों ने सबूत मिटाने और पेड़ पर लटकाने में मदद की। पूरे मामले को खुदकुशी की शक्ल देने की साजिश की। अब इसमें जो नाम है कि कौन कौन शामिल है, वो नाम आपने देखा होगा, वो अब से थोड़ी देर में हम स्क्रीन में भी आपको दिखा देंगे कि वो कौन लोग हैं। छोटू था और उसके बाद करीब 5 ऐसे अक्यूज्ड हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। उनका नाम अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखा देंगे। अब इस पर लखीमपुर डबल मर्डर में जो पुलिस के दावे हैं उस पर परिवार क्या कहता है। देखिए, जैसे कि हमने बताया, हम परिवार के बारे में बात करेंगे। परिवार कहती है कि कुछ दावे पुलिस के गलत हैं। परिवार की बात कीजिए। पुलिस कहती है कि लड़कियां अपनी मर्जी से आरोपियों के साथ गईं। परिवार का कहना है कि दोनों लड़कियों को आरोपियों ने अगवा किया। तो अभी ये चीज हमको, पुलिस को अपनी जांच में फैक्टर करना चाहिए, ये मान बैठना चाहिए कि हमने जो शुरुआती जांच कर दी वो सही है। दूसरी बात, पुलिस कहती है लड़कियां और कम से कम 4 आरोपी दोस्त थे। परिवार का यह कहना है कि पुलिस दोस्ती की बात तथ्य से साबित करे। सिर्फ यह कह देना कि दोस्त थे, ऐसे कैसे होगा? आप ऐसे बयान कैसे दे रहे हैं? आप तो कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं। यह मत कीजिए, साबित कीजिए अगर आप कोई चीज बोल रहे हैं तो। परिवार कहता है कि पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है। परिवार कहता है कि केस में कुछ और आरोपी भी हो सकते हैं। तो यह मान लेना कि ये जो 6 लोग गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक हिंदू समुदाय से है और 5 मुस्लिम समुदाय के हैं, ये अपने आप में पूरी कार्रवाई है या उन्होंने सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार का कहना है कि यह सच नहीं है, हो सकता है और लोग हों। और आप जो बात बता रहे, पुलिस जो बात बता रही है, वो उसका प्रमाण कहां है, सबूत कहां है? इसको लेकर के अब राजनीति भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जिसमें राहुल गांधी ने बोला कि लखीमपुर में दिन दहाड़े 2 नाबालिग दलित बहनों के अपहरण के बाद उनकी हत्या बेहद विचलित करने वाली घटना है। बलात्कारियों को रिहा करवाने और उनका सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इसके बाद जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनका भी बयान आया है। वो कहते हैं इस केस में सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी कि अभियुक्तों की आने वाली पीढ़ियों की भी रूह कांपेगी। सरकार पीड़ित परिवार के साथ है।
इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट ले जाएंगे, जल्द से जल्द सजा दिलाएंगे। तो ये पूरा प्रकरण है। अब हम आपको यह भी बता दें कि किस तरीके से कार्रवाई करते हुए दिखती हुई उत्तर प्रदेश की पुलिस पीठ जरूर थपथपा रही है, प्रशासन पीठ जरूर थपथपा रहा है, लेकिन यूपी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो देख लीजिए। अपराध नियंत्रण के दावे पर सवाल कई बार उठे हैं। यूपी में रेप की घटनाएं, ये सोर्स है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट है 2021 की। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में यूपी सबसे ऊपर है। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 56,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। रेप के मामलों में चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, 2,845 केस सामने आए हैं। यह उत्तर प्रदेश की वास्तविक स्थिति है अभी। तो यह है जो हमने आपको पूरा प्रकरण बताया। अब आपको वो नाम भी जो अभियुक्त हैं उनके नाम भी आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अनिल शुक्ला वारसी नेता हैं बीजेपी के और नेहा यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। अनिल शुक्ला, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं और ये मैं जरा एक कागज उठा लूं। आप ये देखिए परिवार क्या कह रहा है और पुलिस क्या कह रही है। आज सुबह से हम देख रहे हैं पुलिस एकदम अपनी पीठ थपथपाए हुए है कि हमने सबको पकड़ लिया, सारे जितने लोग थे उसमें सब पकड़ लिया। लड़की पुलिस कहती है अपने मर्जी से आरोपियों के साथ गई। परिवार का यह कहना है कि लड़कियों को आरोपियों से ने अगवा किया है। तो यह कनेक्शन बना देना आपको नहीं लगता है कि जल्दबाजी हो रही है? क्यों? ताकि जल्दी से यह साबित हो सके हमने तो यूं सॉल्व कर लिया केस। देखिए, जो कुछ भी हुआ है वो अत्यंत जो है निंदनीय है और इस तरह की जो वारदातें समाज में हो रही है के लिए काफी ये दुख की बात है। लेकिन इन सब चीजों में लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए। कल भी आपने देखा होगा जो नहीं अनिल जी, राजनीति नहीं, यहां दूसरी बात हो रही है। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, राजनीति नहीं। मैं कह रहा हूं परिवार। अब परिवार को आप राजनीति थोड़ी बोलेंगे। परिवार का दावा है कि पुलिस का जो ये दावा है कि आरोपियों के साथ गई, परिवार कहता है दोनों लड़कियों को आरोपियों ने अगवा किया है। पुलिस कहती है लड़कियां और कम से कम 4 आरोपी दोस्त थे। पुलिस कहती है वो, परिवार कहता है तथ्य तो लाइए। पुलिस के इन दावों पर परिवार तथ्य मांग रहा है, ये तो उनका हक है ना। देखिए, दिन दहाड़े कोई गांव से लड़कियों को उठा ले जाए, ये कोई पॉसिबल नहीं है। ये देखने में सुनने में ये सही नहीं लगता है। लेकिन अब जो अनिल जी मुझे आप ये बताइए, या तो हम ही लोग सीआईडी बन जाएं या हम ही लोग जो हैं वो पुलिस और एसपी बन जाएं। मेरा ये कहना है कि आप कहते हैं सही नहीं लगता है, लेकिन परिवार के मन में अगर संदेह है नहीं तो आप उसको देखिए। उसने जो लड़के छोटू ने कन्फेस किया है कि मैंने ही इन लड़कों से उस लड़कियों को मिलवाया, उनसे उनके साथ उनकी दोस्ती कराई। बहुत पुरानी नहीं है, ये नई नई सी बात है। और जो इस तरह अनिल जी मुझको ये बताइए, अगर परिवार कह रहा है केस में कुछ और आरोपी भी हो सकते हैं, पुलिस कह रही है हमने सारे आरोपी पकड़ लिए। मेरा सवाल बस इतना है कि यहां पर जल्दी से यह साबित करने के लिए कि हमने खट से एक्शन ले लिया और कार्रवाई कर ली, उस चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वही केस की कुछ हो सकता है अनदेखी भी कर दें। वही मैं आपसे कह रहा हूं ना कि एक्चुअली कुछ लोग तो कल बहुत ज्यादा जो फेमिनिस्ट टाइप के लोग हैं वो कल तो काफी कह रहे थे कि वो उसकी जात खोलो, किस जात की लड़कियां हैं उसको लेकर के ट्वीट भी नहीं, किया। ये क्या बात हुई? ये आपकी बात मुझे जरा अटपटी लग रही है। फेमिनिस्ट टाइप क्या होता है? एक महिला पत्रकार ने भी क्या कहा, होता है? वही कह रहे नहीं तो वो कल तक तो ये कह रहे थे उसका जात खोलो। अब जब वो लोग जब पकड़ के आ गए, उनके नाम सामने आ गए। अब आप समझ रहे हैं यहां पर एक सेकंड नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये इकोसिस्टम से ऊपर उठना पड़ेगा। कहीं आप मेरे ऊपर आरोप ना लगा दें। आरोपी जो हैं उनके नाम नेहा यादव हैं, छोटू, जुनैद, इजराइल, सुहेल, आरिफ और करीमुद्दीन। इसका क्या लेना देना केस से? आप ये जो सबसे पहले घंघोर आपत्तिजनक बात आपने की, फेमिनिस्ट टाइप, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका संदर्भ क्या था। भगवान जाने क्या संदर्भ था। लेकिन एक मिनट, ये चाहे जो आरोपी हैं वो हिंदू हो या मुसलमान हो,
लेकिन अगर परिवार, इसीलिए इकोसिस्टम से ऊपर उठना पड़ेगा। नेहा यादव, उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। नेहा यादव, कल तक एक इकोसिस्टम जिसका ये कहना, नेहा यादव, एक इकोसिस्टम जिसका ये कहना है था कि यूपी में कानून व्यवस्था कौन है वो लोग नाम उजागर करो। अब अनिल शुक्ला वारसी जी का ये कहना कि जैसे ही नाम आए दूसरा इकोसिस्टम चुप हो गया। पता नहीं एक अजीब सी बात कर रहे हैं, फेमिनिस्ट टाइप। इन सबसे ऊपर उठ के परिवार के बारे में कौन बात करेगा भाई? देखिए, परिवार को मैं कह रहा हूँ, कन्फेस कर रहे हैं। एक सेकंड, नेहा जी से सवाल है, नेहा जी से सवाल करके सीधे तौर पे परिवार इकोसिस्टम से ऊपर उठिए, लगा रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम एंगल मत लाइए। नेहा यादव, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी नेहा जी बोलिए, परिवार की बात कौन करेगा? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हिंदू मुस्लिम एंगल ला रहे हैं बिल्कुल भी वैसा नहीं है। आरोपी और अपराधियों का कोई भी ना धर्म होता है ना जाति होती है, तो सबसे पहले इन्हें जाति और मजहब में ना बांटें। और दूसरी बात, जो यहाँ बैठ करके ये उल्टी सीधी बात कर रहे हैं कि परिवार पे ही उल्टा आरोप लगाने लग रहे हैं। परिवार कह रहा है कि मेरी बेटियों के साथ में गैंगरेप हुआ, पुलिस कह रही है नहीं हुआ। परिवार कह रहा है कि अपहरण हुआ, पुलिस कह रही है नहीं हुआ। तो ये परिवार के साथ नाइंसाफी है। समाजवादी पार्टी परिवार के साथ खड़ी है, परिवार की न्याय की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। दूसरी बात रही कि पुलिस के जो दावे हैं ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं उसी तरह के दावे हैं, जैसे यहाँ बैठ करके ये कह रहे हैं वैसे पुलिस कह रहे हैं। तो जो जिस तरह की घटनाओं को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा मिला है, ये घटनाएं आज क्यों ये जघन्य अपराध हो रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश में तैयार की गई है। आप देखिए, सबसे पहली घटना कुलदीप सिंह सेंगर की हुई उन्नाव में। उस घटना को अगर इतनी ही त्वरित एक्शन उस घटना पे होता, आज वहीं पे एनकाउंटर हुआ होता उस घटना में, उस घटना पे तो उस बेटी का उल्टा उस बेटी पे एक्सटेंड कराया गया, उसके पिता की हत्या कर दी गई, उस पर पूरा प्रशासन और पूरा शासन उसके पीछे लग गया। और कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में यात्राएं ये लोग निकाल रहे थे। तो ये जो प्रवक्ता जी कह रहे हैं ना, ये वही प्रवक्ता है, ये वही समर्थक है, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लीडर है जो बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालते हैं। वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रकरण होते हैं, इस तरीके के प्रकरण होते हैं, इनको धर्म के आधार पर अगर ये बोला जाने लगेगा कि वो तो जब नाम सुन के कि कौन कौन इसमें अभियुक्त है, उनके नाम सुन के एक तबका है वो चुप हो गया, इस तरीके की जब आप बात करते हैं तो आप शय देते हैं उन सब लोगों को जो कि लीपापोती करेंगे या कर सकते हैं। ऐसे में जो अभियुक्त हैं, छोटू, जुनैद, इजराइल, सुहेल, आरिफ, करीमुद्दीन, इनके खिलाफ आप सबूत जुटाइए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर परिवार कह रहा है कि पुलिस की थ्योरी पर उनको पूरी तरीके से विश्वास नहीं है, तो उनको संतुष्ट करना और निष्पक्ष जांच करना यह पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है। इकोसिस्टम की मत सुनिए, न्याय दिलाइए, क्योंकि न्याय अभी बाकी है। परिवार की सुनिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। देखिए, जो लखीमपुर की घटना है वह बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ाजनक है। वो अपराध करने वाला एक भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। वो चाहे उसको बचाने की कोई कोशिश करे, छिपाने की कोशिश करे, लेकिन उनको खोज निकाला जाएगा। उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी। और मैं विपक्ष के, चाहे वह श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे वह श्रीमती प्रियंका मैडम हों और चाहे वो सुश्री मायावती जी हों, उनसे ये अपेक्षा करूंगा कि ऐसे मतलब जब दुख की घड़ी एक परिवार के लिए खड़ी है, राजनीति करने की जगह, और उस परिवार को कोई सांत्वना दे सकता है तो वो जरूर देने का काम करे। लेकिन मैं आज के दिन यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज था, कानून का राज है और कानून का राज रहेगा।